तक गिफ्ट क्या दे रहे हैं? पहले गिफ्ट की वजह तो बता मेरे भाई, है गिफ्ट की वजह बता, और फिर उसके बाद मुझे ये बता क्या चाहिए तेरे को। हाँ, जगुआर चाहिए। अब क्यों चाहिए ये तो बता। हाँ, ऐसे थोड़ी ना अर्न की जाती है। हाँ, AIR 1, अच्छा जी वैगन, अच्छा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना बेटा। हाँ, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आईपैड, हेलीकॉप्टर चाहिए, थोड़ा सा थोड़ा ऊपर उठना, हेलीकॉप्टर से काम नहीं चलेगा बेटा, थोड़ा सा ऊपर, हवाई जहाज चल, हवाई जहाज, एयरबस कंपनी का। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मैच्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। तुम लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन रियलिटी कभी कभी जानना बहुत जरूरी होती है। AIR 1 बातों से नहीं आती, सारी बात समझ में, बातों से व्यूज आते हैं, AIR 1 नहीं आती है। मैंने कुछ बोल दिया यहां से कि हाँ भैया तू, मैंने पिछले 9 साल 10 साल जिस इंस्टीट्यूट में बिताए हैं, मैंने वहां देखा है किस प्रकार से AIR के टॉप रैंक वाले बच्चों की प्रिपरेशन होती है, किस प्रकार से वो दिन रात मेहनत करते हैं बच्चे, मैंने देखा है। तो अगर आप वाकई सच में इतनी अच्छी रैंक लाने का प्लान कर रहे हो ना, तो ये सब हंसी मजाक अलग चीज है, आपको उन बच्चों के बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, उन बच्चों से इनफैक्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। ज्यादा मैं क्यों बोल रहा हूं? ज्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो बच्चे जब 10th क्लास में थे ना, उन लोगों ने ऑलमोस्ट एरोडॉप सॉल्व कर ली थी। उन बच्चों ने HCB को तो 9th 10th में निपटा दिया था, और जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन, सारे का मतलब सारे क्वेश्चन वो लोग आज भर भर के सॉल्व करते हैं। सारे का मतलब सारे क्वेश्चन, हरी बात समझ में, अच्छे लेवल की पढ़ाई करते हैं, फॉर्मूला ओरिएंटेड होके नहीं पढ़ते हैं वो लोग। और ऐसे पढ़ने वाले लोग कम से कम 200 हैं, 200। उन 200 में से जिन 50 लोगों का नसीब बहुत अच्छा होता है, आ रही बात समझ में, वो टॉप 50 के अंदर, किसी को नहीं पता होता है कि उस 50 में से किसकी AIR 1 आ जाएगी, कौन से इंस्टीट्यूट से 1 आ जाएगी, किसकी AIR 2 आ जाएगी, किसकी AIR 3 आ जाएगी। मैंने तो बिताए ना 8 9 10 साल उस वहां पे, तो मेरे को तो मालूम है, ठीक है। वो मुझे पता है, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं पुराने इंस्टीट्यूट में था तो मेरे कुछ सर ऐसे हुआ करते थे, शुरू शुरू में जब मैं एज ए नया टीचर आया था, तो मैं भी इस चीज को, मुझे बस अजीब लगता था कि उन्होंने क्या किया भाई, बोल दिया तू ही AIR 1 है, एक बैच में जाके बोल दिया भाई तू ही AIR 1 है। अरे AIR 1 पक्की है तेरी। मैं इतना सीरियसली ले लिया इस बात को, मैंने कहा यार इसी की AIR 1 है। भाई साहब बाद में पता चला सुबह से शाम तक 5 बैच मास्टर ने लिए, 5 बैच में कम से कम 15-20 बच्चों को बोल दिया। अब हो सकता है उन्होंने मोटिवेट करने के लिए बोला हो सकता है कोई और चीज से बोला हो, लेकिन मेरे बाबू AIR 1 बातों से नहीं आती, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हर लेवल के सवाल भर भर के लगाने पड़ेंगे, हर लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। एक चीज को याद रखना पड़ेगा तेरे को, हरी बात समझ में। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझसे कह ही रहा है कि सर क्या गिफ्ट दोगे, तो ठीक है भाई साहब, ठीक है, AIR 2 तू लेके आ जा, ठीक है, AIR 2 तू लेके आ जा, और को जो 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 तेरी पसंद की गाड़ी हो भाई वो तू मुझे बता देना, जो तेरी पसंद की गाड़ी हो, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेंज रोवर डन है, चल रेंज रोवर डन है, AIR 2 रेंज रोवर डन। और बता नाउ, अब मैं थोड़ा रियलिस्टिक केस में आता हूं, टॉप 100 के अंदर, क्योंकि मुझे पता है टॉप 100 के अंदर लाना ये एक चैलेंजिंग टास्क है, बट पॉसिबल है। टॉप 50 के अंदर भी पॉसिबल है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। टॉप 100 के अंदर तू लेके आ जा, मुझे मेरी उससे ज्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, क्योंकि अपनी जिंदगी में मैंने बहुत सारे AIR 1 भी देख लिए, 2 भी देख लिए, टॉप 10 भी देख लिए, टॉप 50 भी देख लिए। मैंने उन बच्चों को भी देख लिया जिन बच्चों ने खूब AIR 1 लाने की मेहनत करी और रैंक 24 आई उनकी, अब बेचारे परेशान थे, यार क्यों परेशान है सर, 2 सवाल गलत हो गए जिसकी वजह से AIR 24 चली गई, जबकि वो ज्यादा टैलेंट था एज कंपेयर टू AIR 2 3 4।
ठीक। तो ये वाला जो ट्रैप है, जो इमोशनल बच्चों को, मतलब वो अच्छी रैंक लाने के बाद भी बेचारा खुश नहीं रह पाता है, मैं उस ट्रैप में तुझे नहीं फंसाना चाहता। मैं तुझसे कहना चाह रहा हूं भाई, सबसे पहले तो तू मेरे लिए एमबीबीएस की एक सीट ला दे, ठीक है ना। सबसे पहले तो एक सीट ला दे, ठीक है। पहला टास्क तो ये है। और बात अगर रैंक की है तो भैया टॉप 100 के अंदर लेके आ जा। मेरी तरफ से एक आईफोन और मेरी तरफ से एक फॉरेन ट्रिप विद मी। मैं तेरे साथ चलूंगा। अब बोल, अब तू AIR अगर लेके आएगा 100 तो मेरा भी तो फायदा होना चाहिए ना। तो तेरे बहाने भैया मेरी एक ट्रिप हो जाएगी, फॉरेन ट्रिप। रेडी है? AIR 100 वालों को बोल रहा हूं मैं, रियलिस्टिक बात बोल रहा हूं। चल 100 नहीं, 200, 300, 300। चल AIR 300 के अंदर जितने बच्चे आएंगे मेरी तरफ से उन सबको आईफोन, ठीक है, और एक फॉरेन ट्रिप मेरे साथ। मैं चलूंगा साथ तेरे, बस अपना पासपोर्ट बनवा लेना तू, ठीक है। पेरेंट को मैं राजी कर लूंगा भाई। बोल। हाँ, डन है? डन है मेरे भाई? कॉफी दे दो भैया, ठीक है। प्रॉमिस सर? मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं, नहीं मुकरूंगा भाई। अभी अभी मैंने बोला था उसमें लक्ष्य बैच में, वो बच्चे का मैसेज आ गया मेरे को। मैंने कहा भाई जल्दी कॉलेज पहुंच, पासपोर्ट बना, और डन है। हाँ बिल्कुल। ठीक है भाई। बाकी तो AI2 लेके आ जा, रेंज रोवर ले 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 ले, कोई बात नहीं, डन है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेटा, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मजाक बात नहीं है। 100 के अंदर लाना भी मजाक बात नहीं है, ठीक है। 200 के अंदर लाना भी मजाक बात नहीं है, 300 के अंदर लाना भी मजाक बात नहीं है। बातों से नहीं आती है ये चीजें, मेहनत करनी पड़ती है, हर लेवल के सवाल करने पड़ते हैं, दिन रात को अपने आप को घिसना पड़ता है, हर सब्जेक्ट में घिसना पड़ता है। केवल फिजिक्स से काम नहीं चलेगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। बायोलॉजी में भी तेरे सारे सवाल सही होने चाहिए, A to Z, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। हमारी बात समझ में? केमिस्ट्री में भी उतनी उतनी मेहनत करनी है, और दिन रात मेहनत करनी है, और मोटिवेट होकर मेहनत करनी है, तब जाके जो है एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं, 0.01% की पॉसिबिलिटी कि आप ला सकते हो, कि तुम में से, तुम लाखों बच्चे मेरी बात सुन रहे हो, कि तुम में से शायद 15, 20, 30, 40, 50 बच्चे ला सकते हो। दुबई डन है? दुबई चल, दुबई डन है। दुबई कह रहा तू? ठीक है चल, डन है। मुझे लगा तू बोलेगा सर हमको थाईलैंड जाना है, ठीक है, या तू बोलेगा सर हमको वियतनाम जाना है, सर हमको जो है ना, हमको स्विट्जरलैंड जाना है। सर मुझे लगा कुछ अच्छा बोलेगा। दुबई कह रहा है, अच्छी बात है, चलो डन है। एवरेज स्टूडेंट, यस बेटा, मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं, है ना। मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है एवरेज बच्चों को अगर सही कंटेंट दिया जाए, सही मेहनत उनके साथ लग के की जाए, ठीक है, तो वो सिलेक्शन निकाल देते हैं। जो टॉप 10 के बच्चे होते हैं ना बेटा, टॉप 10 नहीं, टॉप 30 के जो बच्चे होते हैं ना, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। इसलिए मैं बात बोल रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम टू द रियलिटी, ठीक है। वो लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान जी ने थोड़ा सा उनको दिमाग थोड़ा ज्यादा दे दिया होता है, उनकी सोचने की क्षमता भी अलग होती है। आपने शायद ऐसे बच्चों से आप मिले नहीं हो, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे के साथ अगर कहीं बैठ जाओगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। और उन बच्चों की तैयारी 6 क्लास 7 क्लास से ही चालू हो गई होती है, 6ठी 7वीं क्लास से वो तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। चल इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा, मेरे क्लोज एक पर्सन है ना, मेरे क्लोज एक बच्ची है, पिछले 3-4 सालों से 10th क्लास में, अभी बता रहा हूं, अभी 12th में है, वो पेपर देगी, और मैं श्योर हूं टॉप 100 के अंदर को तो रैंक उसकी आ रही है। लेकिन मैंने उसकी पढ़ाई देखी है, क्लोजली देखी है, जब वो 5th क्लास से थी, जब वो 6 क्लास से थी, 6 क्लास से मैंने देखा उसको पढ़ते हुए, ठीक है। हाँ मेरे मतलब क्लोज है, हम डाउट वाउट हम बढ़िया डिस्कस करते हैं, वो डाउट पूछती है, मैं डाउट भी उससे डिस्कस करता हूँ, वो बहुत मेहनती है। तो मैंने देखा है कि 10th क्लास में उसने क्या क्या जो है सॉल्व किए थे, ठीक है। तो जो है खैर छोड़, आगे बढ़ते हैं, चल शुरू करें फिर। साउथ कोरिया जाएगा है? ओ भाई, ओ भाई साहब वापस भी आना है सही सलामत, सारी बात समझ में? हाँ सही सलामत वापस भी आना है, राजा जल्दी लौट के वापस आ सवाल पे।